सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज हम लोग बात करने वाले हैं फंडिंग टिक्स के पे आउट के बारे में एंड क्या मैंने ऐसी मिस्टेक्स की जिससे मेरे अकाउंट्स भी चले गए बट पे आउट आ गया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास में ना गाइस दो अकाउंट्स थे 50K के। दो अकाउंट्स थे, ऐसे टोटल 4 अकाउंट मैंने खरीदे थे सेल के अंदर, जहाँ पे एक अकाउंट मुझे पड़ा था ऑलमोस्ट $60 के आसपास, या 60 नहीं, ऑलमोस्ट $35-40 के $50 के आसपास समझ लो पड़ा था सेल में। जब वो $100 का 50% की जो सेल आती है उसमें मेरे को $50-45 के आसपास का पड़ा था। एंड उसमें मैंने 4 अकाउंट लिए थे एंड इसमें मैंने ना 2 अकाउंट क्लियर कर दिए थे एंड 2 अकाउंट मैंने ब्रीच कर दिए थे 50% के हिसाब से। और फंडिंग टिक्स का क्या रूल है कि आपको पहले आपका बफर जोन का जो प्रॉफिट है वो करना पड़ेगा फॉर विड्रॉल। मैंने दोनों में बफर जोन का प्रॉफिट कर लिया था, $2000 एक में कर लिया था एंड $2000 एक में कर लिया था। बट पहले वाला जो अकाउंट था, अकाउंट नंबर 1, उसमें मैंने कर दिए थे $3500, ठीक है, $3500 कर दिए थे। एंड दूसरे वाले अकाउंट में मैंने ऑलमोस्ट $2600 किए थे, जिसके अंदर से मेरा पे आउट रिसीव हुआ है। सो अब प्रॉब्लम क्या आ गई? प्रॉब्लम ये आ गई कि आपको डेली $200 का प्रॉफिट करना है फॉर 5 डेज, ठीक है। फॉर 5 डेज आपको $200 का प्रॉफिट करना है। और मैंने क्या किया, जब लास्ट दिन था, लास्ट नहीं, एक दिन पहले, मैंने उस दिन बहुत ज़्यादा रिस्क ले लिया। बिकॉज मेरे को एक ही चीज़ थी कि मेरे को $200 कैसे भी करके निकलना है एंड $200 जैसे करके निकल जाऊँगा, मेरा जो प्रॉफिट है वो लॉक हो जाएगा। और मेरा जो इसमें से प्रॉफिट है $1500 का, एक बार में आप $1000 ही वीकली बेसिस पे निकाल सकते हो। तो मैंने सोचा था कि मैं इसमें से $1000 निकाल लूँगा एंड इसमें से $1000 निकाल लूँगा, तो मेरे $2000 का पे आउट सिक्योर हो जाएगा। बट प्रॉब्लम कहाँ पर आ गई? प्रॉब्लम यहाँ है कि मेरे को $200 करने थे, मैंने ओवर रिस्क कर दिया और मैंने ये पूरा का पूरा, और 2000 के बाद में जो आपका प्रॉफिट है ना ट्रेल हो जाता है, तो कॉस्ट मतलब समझ लो मैंने इधर $52,000 कर दिया, ठीक है। इधर मैं अगर आपको एकदम डिटेल में बताऊँ तो समझो मैंने $52,000 कर दिया। $52,000 पे इक्विटी लेके गया ना, देन आपका ट्रेलिंग जो 48,000 पे होने वाला था वो अब हो जाएगा 50,000 पे। मतलब अब कंपनी अपने कैपिटल में से एक पैसा भी रिस्क नहीं करने वाली है, जो रिस्क रहेगा आपका प्रॉफिट रहेगा, नथिंग एल्स। अब समझो यही चीज़ मैं 60,000 पे लेके जाता हूँ तो ऐसा नहीं कि वो ट्रेल होते रहेगा, ट्रेल मैक्स 52,000 तक होगा। जो बफर जोन है, जो आपका डेली ओवरऑल लॉस लिमिट है, वही बफर जोन में आने वाला है। सो जैसे ही मेरा 52,000 पे इक्विटी पहुंचेगी, जो 48,000 पे थी वो 50,000 पे ट्रेल हो जाएगी। अब कोई बोलेगा मेरी अगर 51,000 पे पहुंच गई तो क्या हो जाएगा? ट्रेल हो जाएगा 49,000 पे, ठीक है। इस तरीके से चीज़ें ट्रेलिंग में रहती है, जो कि एक फ्यूचर प्रॉफ फर्म की एक बहुत ज़्यादा एक ड्रॉबैक भी बोल सकते हो। एंड CFD में ये चीज़ नहीं होती, बिकॉज CFD के अंदर आपको 2 बार, एक बार 8% करना रहता है, एक बार 5% रहता है। बिकॉज ऑफ दैट जो CFD है थोड़ा ईजी रहता है ट्रेड करने के लिए, एंड जो अपना ये रहता है फ्यूचर्स वो हार्ड रहता है। इससे भी हार्ड अगर बताऊँ तो एपेक्स का है। एपेक्स के अंदर आपको डायरेक्टली आपको करना पड़ता है, प्रॉफिट्स के ऊपर ट्रेल होता है। जैसे समझो गोल्ड के अंदर बहुत बड़ी स्पाइक लगी है ना, आपका जो प्रॉफिट है 2000 से सीधा 6000 चला गया। एंड फिर क्या होगा? हाईएस्ट इक्विटी पे, हाईएस्ट जो आपकी इक्विटी गई थी उस पर वो क्या हो जाएगा? लॉक हो जाएगा। जैसे ही वो लॉक हो गया, देन अगर वो इक्विटी नीचे आ जाती है तो आपका जो प्रॉफिट है ये काउंट होगा, ना कि ये काउंट होगा जो आपने बुक किया है, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ थिंग्स वर्क इन फ्यूचर्स, बिकॉज ये काफ़ी हार्ड है करना। सो इसमें आपको डेली एक टारगेट सेट ऑफ करना पड़ता है एंड इवोल्यूशन में भी आपको 50% के कंसिस्टेंसी के साथ में ट्रेड लेना होता है। सो मैं अब आपको अपनी स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, जहाँ पे फंडिंग टिप्स का मेरा पूरा डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। सो ये मेरा फंडिंग टिप्स का डैशबोर्ड है, जहाँ पे मेरे पास कोई भी एक्टिव अकाउंट नहीं है अभी। एंड क्यों नहीं है मैं आपको वो भी बताता हूँ। बिकॉज सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हुई कि मैंने दोनों अकाउंट अपने उड़ा दिए, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू कैन सी दैट कि मेरे को पे आउट रिसीव हुआ उस अकाउंट से, दूसरे वाले अकाउंट से। जैसे पे आउट रिसीव हुआ, मैंने क्या, मैंने जो $1500 के प्रॉफिट में था, जैसे ये देख सकते हो $890 का मेरे को पे आउट एंड सर्टिफिकेट भी अगर मैं आपको बताऊं, देन सर्टिफिकेट भी है मेरे पास में इसका। सो सर्टिफिकेट वैसे ही रिसीव हुआ, यहाँ पे आप सर्टिफिकेट के लिए लिंक पे जाओगे तो आपको मिल जाएगा। ये रहा $900 का मेरा सर्टिफिकेट। तो जैसे ही मुझे $900 का सर्टिफिकेट रिसीव हुआ, देन मैंने क्या किया, मैंने वो वाला अकाउंट भी जल्दी में, सिल्वर का एक ट्रेड था जिसमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस लग रहा था, वो भी उड़ा दिया। सो अब मेरा क्या गेम प्ले रहेगा कि भाई दिसंबर में मार्केट से ना बहुत साइडवेज रहती है। आप देख सकते हो कि इस तरीके से पैर्स इतने ज़्यादा साइडवेज है। एंड गोल्ड पे भी अगर आप जाओगे तो ये गोल्ड का ट्रेड था। इफ़ यू कैन सी दैट कि गोल्ड जो है पिछले कितने टाइम से साइडवेज था, अब जाके इसने ब्रेकआउट दिया एंड बाद में फिर से यहाँ पे रेंज बाउंड हो गया है। सो दिसंबर मंथ देयर आर मैनी टाइम्स मार्केट आपके SL को बहुत ज़्यादा कैप्चर करेगा एंड आप बहुत ज़्यादा
लॉस में भी जा सकते हो दिसंबर का मंथ। सो दिसंबर का मंथ मैं कंप्लीटली ट्रेडिंग अवॉइड करने वाला हूँ। जनवरी से मैं फिर से अकाउंट बाय करना स्टार्ट करूँगा। एंड तब तक आप क्या कर सकते हो, थोड़ा इन्वेस्टिंग पे फोकस करो, इंडियन मार्केट्स के इन्वेस्टिंग पे फोकस करो, बिकॉज बहुत सारे स्टॉक्स अच्छे लेवल पे मिल रहे हैं। एंड यू कैन सी दैट कि BTC के अंदर अभी भी थोड़ा वॉल्यूम लग रहा है मेरे को। अगर 4 आवर्स के चार्ट में भी जाओगे तो कंप्लीट साइडवेज है, बट थोड़ा बहुत भी अप डाउन करे तो उसमें आप थोड़ा बहुत ट्रेड कर सकते हो। सो अब यही मेरा गेम प्लान रहेगा। इसके अंदर मैंने आपको एकदम डिटेल बताया किस तरीके से आपको ट्रेड करना है। एंड आप दिसंबर का वेट कर सकते हो। जनवरी से फिर से मार्केट्स जब अच्छे से 5 जनवरी 10 जनवरी के बाद में जैसे ही मार्केट अच्छी होनी स्टार्ट हो जाएगी, यू कैन अगेन कम टू द मार्केट एंड रिस्क मोर, बिकॉज तब जब नया सेशन स्टार्ट होता है, नए लोग आते हैं मार्केट में ट्रेड करना, तो जो वॉल्यूम है वो राइज रहता है जनवरी के आसपास। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। एंड आपने अगर मेरे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम के पेज को फॉलो कर देना। एंड इसी तरीके की पे आउट की स्टोरी एंड आफ्टर पे आउट, बिफोर पे आउट, जो भी चीज़ें मेरे साथ हुई है, जो भी चीज़ें मैंने की है, मैं आपके साथ डिटेल में शेयर करूँगा। तो इसके लिए आप बने रहो।